नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखना है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा प्लास्टिक वाले कूलर के कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक डायग्राम में कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने बनाई हैं जिसमें 3 स्विच हैं। पहला स्विच मेन मोटर का है, जो कूलर की मेन मोटर होती है उसका। दूसरी जो स्विंग होता है मोटर, जो कि हवा को फैलाने का कार्य करती है, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है, उसका। और एक होता है वाटर पंप। ये 3 तरह की ये मोटर होती है कूलर के अंदर, प्लास्टिक वाले में। तो इनके कनेक्शन मैं बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे 3 स्विच यहाँ पे बनाए हैं। पहला मेन मोटर का, दूसरा स्विंग का, तीसरा पंप का, ठीक है। तीनों स्विच के अंदर 4-4 तार हैं। नीचे मैंने बनाए हैं 3 डायग्राम और। यहाँ पे मेन मोटर का डायग्राम है। मेन मोटर के अंदर दोस्तों यहाँ पे टोटल 4 तार मैंने निकाले हैं। एक तार जो कि ब्लू देख रहे हैं आप, ये कॉमन तार है, मेन तार है। और 3 ये 3 स्पीड के तार हैं। बाकी 2 तार जो होते हैं वो कैपेसिटर में लगे होते हैं, ठीक है। बाकी 2 तार जो आते हैं वो कैपेसिटर के लिए आते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विंग मोटर होती है जो कि हवा को फैलाने का कार्य करती है, उसमें 2 तार होते हैं। पंप के भी 2 तार होते हैं। तो अब इनके कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि ये जो तीनों मोटर हैं, मेन मोटर, स्विंग एंड पंप, तीनों के एक एक तार आपको ले लेना है और उसको कॉमन बना देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक तार मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। पंप का एक तार मैंने ले लिया है। दूसरा मैंने स्विंग मोटर का ले लिया है, ठीक है। और तीसरा तार मैंने मोटर का, जो ब्लू तार है मेन मोटर का हमारा, जो हवा देती है उसका, वो वाला ले लिया है, जो कि कॉमन होता है। इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये तीनों आपस में जोड़ दिए हैं। अब हमारा एक तार ये बन चुका है, एक पॉइंट। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 220 वोल्टेज का यहाँ पे 2 तार आ रहे हैं बोर्ड से। तो इसमें हम एक में इसको हम जोड़ देंगे, चाहे प्लस में जोड़ दो या माइनस में जोड़ दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हमने ब्लैक बनाया था, तो ब्लैक में यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो हमारा देखिए, एक तार यहाँ से आया, उसको आप माइनस बोल सकते हो, ठीक है। एक तार हमारा आया 220 वोल्टेज का और हमारी एक मोटर के अंदर चला गया, मेन मोटर के अंदर चला गया, दूसरा स्विंग के अंदर चला गया, तीसरा पंप के अंदर भी चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मोटर के 3 तार बचते हैं और स्विंग का 1 तार बचता है, पंप का 1 तार बचता है। अब इनका कनेक्शन हम यहाँ पे स्विच के अंदर करेंगे। स्विच के अंदर तीनों स्विच में 4-4 तार हैं, जिसमें से एक एक कॉमन तार है जिस पे L लिखा हुआ है तीनों में, देखिए L। इसका मतलब है अगर हम इस तार में वोल्टेज देते हैं तो यही वोल्टेज यहाँ पे निकलती है, फिर घुमाने पे यहाँ पे निकलती, घुमाने पे यहाँ पे निकलती है, अलग अलग जगह पे ये निकलती हैं। घुमाने के बाद यहाँ पे देते हैं तो सेम तरह के स्विच हैं, ठीक है। तो अब इनका कनेक्शन देखिए।
दोस्तों सबसे पहले मेन मोटर का, जो कि हवा हमारी देती है मेन मोटर कूलर की, इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसमें 3 तार हैं, स्पीड 1, स्पीड 2 एंड स्पीड 3, इस तरह से। तो स्पीड 1 का तार हम पहले नंबर का जो पिन है मोटर का किसी भी एक स्विच में दे सकते हैं, तो हम पहले वाले में इसमें देंगे। ठीक है, वैसे तो किसी में सेम स्विच होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये मेन मोटर का है, ये स्विंग का, ये पंप का, इसलिए हम इसी तरह से इसमें देंगे। तो एक तार हम ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम पहले वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं पहले स्विच की। ये इसको स्विच 1 बना देते हैं, ये स्विच 2 हो गया, स्विच 3 हो गया। ठीक है, पहले स्विच के पहले पिन में हम इसको दे देते हैं। ठीक है, तो एक स्पीड तो मोटर की हमारी ये हो गई। अब दूसरी स्पीड का जो तार है उसको ले लेते हैं, रेड वाला। ठीक है, और इसको हम पिन नंबर 2 से ज्वाइंट कर देते हैं। इसी तरह से अब हमारी मोटर का ब्लैक तार एक बचता है, जो कि 3 नंबर स्पीड का है। इसको हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं, पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर देते हैं। अब मोटर के अंदर 2 तार और निकलते हैं, इसमें मैंने निकाले नहीं है, वो 2 तार कैपेसिटर के अंदर होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर में लगे होते हैं वो, जो मैंने यहाँ पे स्विच कनेक्शन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया है। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये आपका कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे ये कैपेसिटर हो गया, इसमें 2 तार निकलेंगे और ये 2 तार मोटर के मेन मोटर के अंदर यहाँ पे लग जाते हैं, अलग कलर के आते हैं। टोटल 6 तार मोटर के अंदर निकलते हैं। अगर आपकी मोटर के अंदर 2 तार ही निकले तो आपको कनेक्शन ऐसे देना है, एक तो आपका जो एक तार निकलेगा वो तो यहीं पे जुड़ेगा ही। ठीक है, कॉमन उसको बनाना ही बनाना है। जो दूसरा निकलेगा वो आप किसी भी एक पॉइंट पे लगा सकते हैं, 1, 2, 3, जिस पे आप चलाना चाहते हो, या तीनों पे भी उसको आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर 2 तार आपकी मोटर के अंदर हैं तो ये कैपेसिटर का हो गया, 2 तार ही मोटर के मैंने बना दिए। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आती है हमारी स्विंग मोटर। अब स्विंग मोटर के लिए भी ये जो स्विंग वाला स्विच है, इस पे 3 पिन हैं, तो कौन सी पे इसको चलाना चाहते हो आप सेट कर लीजिए। 1 पे, 2 पे, 3 पे, किसी पे आप चला सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम इसको 2 पिन पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे। आप 3 पे भी कर सकते हैं, 1 में भी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पंप वाला मोटर, ये पंप। तो पंप के लिए भी यहाँ पे 3 तार हैं स्विच में, 1 पे, 2 पे, 3 पे, किसी पे जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको भी हम 2 पे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये पिन हमारी ओपन रह जाती है, 1 और 3, यहाँ पे 3 और 1 ये ओपन रह जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको अटैच करना चाहो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 और 3 पे भी मोटर चलेगी, या 2, 1 पे चलाना चाहते हो तो 2, 1 के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक एक तार ही जुड़ेगा, बाकी ये ओपन छोड़ देने हैं। ठीक है, तो ये हुए कनेक्शन। अब स्विच के ऊपरली पिन आप यहाँ पे देखिए, LLL। तो इन तीनों को L, L और ये वाला L, तीनों स्विच के जो LLL है, इनको हमने कॉमन बना लेना है, एक कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और हमारा ये बन गया है। इसको हमने बोर्ड के दूसरे पिन में दे देना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा तार यहाँ पे बन गया है।
ठीक है दोस्तों, ऐसा करना है। अब दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। देखिए एक तार आया माइनस का, या कोई भी बोल सकते हो, एक तार आया मोटर के मेन मोटर के कॉमन में चला गया, फिर एक स्विंग मोटर के एक तार में चला गया, किसी भी एक तार में, पंप के किसी भी एक तार में चला गया। ठीक है, दूसरा तार आया वो स्विच के एल में जाएगा, फिर अगले स्विच के एल में जाएगा, तीसरे पहले दूसरे और तीसरे तीनों स्विच के एल में जाएगा। ठीक है, और फिर पहले स्विच के जो 3 पिन निकलेंगे 1 2 3, वो मोटर के मेन मोटर के 1 2 3 स्पीड में चले जाएंगे। 3 स्पीड के लिए अलग अलग स्पीड बनेगी, 1 पे अलग, 2 पे अलग, 3 पे अलग। ठीक है, और जो स्विंग मोटर है उसका जो 2 नंबर पिन है, या 1 नंबर लगा लो या 3 लगा लो, किसी को भी जोड़ सकते हो आप बचे हुए तार के साथ, मोटर के बचे हुए तार के साथ, स्विंग मोटर के। और जो पंप वाला जो स्विच है उसकी भी किसी भी एक पिन को आप जोड़ सकते हो पंप के बचे हुए तार के साथ। तो इतना सिंपल है, इजी है, बहुत ही आसान है कनेक्शन इसको करना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम आएगा। और जब भी आपको परेशानी हो किसी भी कूलर में, प्लास्टिक कूलर के अंदर कनेक्शन करने हो तो कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर कुछ अब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको परेशानी आ रही है, समझने में कोई परेशानी हुई हो या कुछ और कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।